कि आपके साथ जो घटना हुई थी उसका जिम्मेदार सिया गोयल थी। क्या वाकई में ये सच है? केतन अग्रवाल, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए, क्या वाकई में ये सच है? अगर है तो हमें हाँ कहिए या यस कहिए। यस। ओके। नमस्कार दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से ये सेकंड सीजन में केतन अग्रवाल की स्पिरिट से आज फिर से कम्युनिकेशन करने वाला हूँ। उनकी आत्मा को आज मैं फिर से बुलाने वाला हूँ। सभी लोगों का मैसेज आया था जब मैं फर्स्ट सीजन जब मैं लेकर आया था, सभी लोगों का मैसेज आया था कि सर प्लीज सेकंड सीजन भी लेकर आइए, कुछ अलग सवाल भी पूछिए। जिसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने ये सेकंड सीजन पेश कर रहा हूं। कोशिश करूंगा उनकी स्पिरिट से बात करने की, कोशिश करूंगा उनकी स्पिरिट से कनेक्ट करने की, और कोशिश करूंगा कुछ सवाल पूछने की। और क्योंकि कुछ दो तीन सवाल है जो छूट गए थे, और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहे थे कि सर आप कुछ दो तीन सवाल इंक्लूड करिए और ये सब भी पूछिए जो आपने फर्स्ट सीजन में नहीं पूछा है। इसीलिए आज मैं सेकंड सीजन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे जो आज इस सीजन में मैं पूरा करूंगा। और मैं पहले भी कहा था कि अगर फर्स्ट सीजन में अगर कुछ सवाल छूट जाते हैं और अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो मैं सेकंड सीजन भी लेकर आऊंगा। तो आज कोशिश करते हैं केतन अग्रवाल की आत्मा से कनेक्ट करने की, और देखते हैं कि वो मुझसे बात करने के लिए, मुझसे कम्युनिकेशन करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन ऑफ केतन अग्रवाल। मैं आज फिर से केतन अग्रवाल की आत्मा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। आप जहां भी है और अगर मेरी आवाजें आपको सुनाई दे रही है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो यहाँ आइए और मुझसे बातें करें, मुझसे कम्युनिकेशन करें। क्या आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही है? प्लीज। हाँ। क्या आप इस वक्त यहाँ मौजूद है मेरे सामने? क्या आप इस वक्त मेरे सामने मौजूद है? और अगर मौजूद है तो आप कुछ भी हमें कह सकते हैं। क्या आप यहाँ पर मौजूद है? केतन अग्रवाल, क्या आप यहाँ पर मौजूद है? क्या आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही है? क्या आप यहाँ पर मौजूद है? हाँ है। ओके। क्या आप केतन अग्रवाल ही है? क्या आप केतन अग्रवाल है? और अगर है तो हमें कोई भी संकेत दे, हमें कोई भी संकेत दे प्लीज। केतन। ओके, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। मेरा पहला प्रश्न वही है, आज मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि उस दिन जो आपके साथ जो घटना हुई थी, क्या वो एक्सीडेंट था या मर्डर था? प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोडिंग समझने में, आपकी फ्रीक्वेंसी समझने में आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं आज सेकंड सीजन में कंफर्म करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। आपके साथ जो भी घटना हुई थी, क्या वो एक्सीडेंट था या मर्डर था? प्लीज बताइए मुझे। हाँ, तो प्लीज बताइए मुझे क्या था। मर्डर। क्या आपने मर्डर कहा? हाँ। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आपने मर्डर कहा? मर्डर। ओके। आपने मुझे फर्स्ट सीजन में कहा था
कि आपके साथ जो घटना हुई थी उसका जिम्मेदार सिया गोयल थी? क्या वाकई में ये सच है? केतन अग्रवाल, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए, क्या वाकई में ये सच है? अगर है तो हमें हाँ कहिए या यस कहिए। यस। ओके। क्या सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड को सजा मिलनी चाहिए? क्या सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को सजा मिलनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए मुझे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। प्लीज बताइए मुझे, क्या उन्हें सजा मिलना चाहिए? हाँ, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें सजा मिलना चाहिए? हाँ। ओके। क्या उन दोनों को फांसी मिलना चाहिए? ये बताइए। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर का, ये बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोगों का कहना है, जो चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। ये उन लोगों का सवाल है, क्या उन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए? प्लीज थोड़ा क्लियर, प्लीज थोड़ा क्लियर बताइए ताकि मैं समझ पाऊंगा। यस। ओके। केतन अग्रवाल, आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है, ये बताइए। इंसाफ। ओके। क्या आपने इंसाफ कहा? क्या आपने इंसाफ कहा? हाँ। ओके। केतन अग्रवाल, क्या उस दिन आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हुआ था कि आपके साथ क्या होने वाला है उस दिन? क्या आपको थोड़ा सा भी पता नहीं था? प्लीज बताइए। नहीं। ओके। क्या आपकी आत्मा को अभी मुक्ति मिली है? क्योंकि फर्स्ट सीजन में जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपकी आत्मा को मुक्ति मिली है तो आपने नो कहा। मैं अभी फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है? प्लीज बताइए मुझे। नहीं, मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आपकी आत्मा अभी शांति में है? नहीं। ओके। क्या आप अभी भी तकलीफ में हैं? केतन अग्रवाल, क्या आप अभी भी तकलीफ में हैं? हाँ। ओके। आप, मैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपने मुझसे कहा है ये लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। लोग मेरे वीडियो के जरिए आपको इंसाफ और भी दिला सके, और कोशिश करूंगा कि आपकी आत्मा को मुक्ति जितना जल्दी हो मिल जाए, आपको इंसाफ मिले, क्योंकि सभी लोग आपको इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी लगे हुए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? है। ओके। केतन अग्रवाल, आप यहाँ पर आए, मुझसे बात किए, थैंक्स। और मेरे सवालों का आपने आंसर दिया, इसके लिए थैंक्स। एंड कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिले। मैं कोशिश करूंगा कि थर्ड सीजन भी मैं लेकर आऊं। अगर आप एग्री है फिर से आने के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेगा। आप आज यहाँ पर आए, मुझसे बात किए, थैंक्स वेरी मच। अभी मैं कनेक्शन को तोड़ता हूं। बाय बाय।
यस सर, ओके बाय। तो आप लोगों ने ये सेकंड सीजन देख लिए होंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जो प्रश्न छूट गए हैं उसी से रिलेटेड मैं आज प्रश्न पूछूंगा, और उसमें कुछ 2-3 प्रश्न मैं इंक्लूड करूंगा अलग, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किए थे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि केतन अग्रवाल की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, उसे इंसाफ चाहिए। तो बस आप लोग इस वीडियो के माध्यम से और भी कोशिश करिएगा। मुझे पता है कि जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखें वो लोग भी इंसाफ के लिए लगे हुए हैं कि केतन अग्रवाल को इंसाफ मिले। पर मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद लोगों तक उसकी आवाज पहुंचे, वो क्या चाहते हैं वो लोगों को पता चले। तो बस आज ये जो छोटा सा जो स्पीड कम्युनिकेशन है, और ये आप मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस आप लोग अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। फर्स्ट सीजन में कुछ लोगों का कहना था कि सर आपका ये जो राइट हैंड है ये रहता है टेबल में, है ना। ये मैं लाइव में भी कह चुका हूं, वीडियोस में भी कह चुका हूं कि किसी को भी अपने घरों में किसी भी फैमिली मेंबर की अगर डेथ हो गई हो और उनके फैमिली चाहते हैं कि उनसे वो बात करे, तो वो पॉसिबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या तो आप मेरे ऑफिस आकर यहाँ मेरे बगल में बैठ के भी कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना रियलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही करूंगा और मैं वीडियोस आपको भेजूंगा। आप मेरे पास भी यहाँ बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं, बट उसका चार्जेस अलग अलग होता है, जो कि मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ। जब आप मुझे डीएम करेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे, तब मैं आपको उसकी चार्जेस और जो भी है वो मैं बताऊंगा। तो बात रहा कि मेरा राइट हैंड कहाँ रहता है, यहाँ पर एक टैब रहता है जिसमें नॉइज एंड रिवर्ब को मैं कंट्रोल करता हूँ, वहां पर मेरा हाथ रहता है। ओके, कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ चलता हूँ। ठीक है, जितना भी हो सके मैं साइंटिफिक प्रूफ के साथ में काम करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के पीछे भी बहुत सारी चीजें रखी रहती है जो मैं शो नहीं कर सकता। तो कुछ बेवकूफ लोग हैं जो समझते हैं कि क्या पता किस तरह से कर रहे हैं, तो वो लोग को नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जिसे भी डाउट है, अगर उनके घर में किसी की भी डेथ हो गई हो, अगर वो चाहता है उनकी स्पीड से बात करना, तो आइए, आपको स्वागत है वेस्ट बंगाल आसनसोल। और क्या, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा। दम है तो आइए। ओके, तो चलिए, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग थोड़ा दिमाग से पैदल है, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। बस आप लोग अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं और भी नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बस आप लोग अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, आज यहीं पे स्पीड कम्युनिकेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियोस में एक नई स्पीड कम्युनिकेशन के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।